मैं महेश मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की टोटल 49,263 पद नए स्वीकृत किए गए हैं। एई के पद है, जेई के पद है, ऑपरेटर और साथ साथ में लाइनमैन के भी है। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस होगा, कब एग्जाम होनी है, क्या सैलरी होगी, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रदेश विद्युत मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हो पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। पूर्व क्षेत्र में जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जितने भी जिले आते हैं वो सारा इस क्षेत्र में आते हैं। इसका हेड ऑफिस जबलपुर में है। मध्य क्षेत्र भोपाल, होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर, इसका हेड ऑफिस भोपाल में। पश्चिम क्षेत्र में उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग है जिसका हेड ऑफिस इंदौर है। इन तीनों संभागों के लिए जो टोटल नए पद निकले हैं 49,263 निकले हैं, नए पद स्वीकृत हो गए हैं। अब ये टोटल पद मिलाकर यदि पहले के और आपके पद देखा जाए, पहले के कुछ और नए पद आप जोड़ दिए जाए तो टोटल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कर्मचारियों की संख्या 77,900 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नए भर्ती कौन कौन से निकाली गई। तो कुल नए पद 49,263, लेकिन मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में भर्ती होगी 29,762। कुल मिलाकर 30,000 के आसपास भर्ती करना है। जो है 30,000 की भर्ती एक साथ नहीं होने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 30,000 की भर्ती 3 साल तक होना है, 3 साल तक रहेगी। तो मैं बता देता हूं, एई का जो पद रहता असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर बनने के पहले असिस्टेंट इंजीनियर होता है, फिर इंजीनियर अभियंता जिसको बोलते हैं, उसके टोटल जो पद आने वाले 211 है। और योग्यता 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई या बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में EE और EEE ब्रांच का होना है। सिलेबस की मैं बात करता हूं, अभी पीडीएफ के तौर पर नहीं, पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूं। हो सकता है नया सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन पुराना सिलेबस 100 क्वेश्चन रहते थे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन टेक्निकल, जो आप बीटेक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो कोर सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम हुआ, मशीन हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते थे कोर के, 75 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। 25 क्वेश्चन जो आते हैं नॉन टेक्निकल, जिसमें मैथ्स रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा और साइंस रहेगा। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, जिसका समय 2 घंटे मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25 है। यदि आप ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी अभी प्रेजेंट में जो मिलती है 56,000 से 65,000 के बीच में, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद आपकी ज्वाइनिंग 8वां वेतन के बाद ही होना है, 2026 में 8वां वेतन, तो लगभग सैलरी आपकी 75 या 80 के आसपास सैलरी हो जाएगी। बात करते हैं एक से छोटी पोस्ट है जेई। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। ये सीनियर इंजीनियर रहता है तो ये जूनियर इंजीनियर। इसके जो टोटल पद तीनों डिपार्टमेंट में, तीनों जोन में देखा जाए तो टोटल 1,339 है। योग्यता 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे। इसमें पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना जरूरी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगी। इसके अंतर्गत सिलेबस की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आना है। इसमें 75 टेक्निकल क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में पढ़ रखा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपने पढ़ रखा वही आना है। 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस से आना है। टोटल 100 क्वेश्चन से आना, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सैलरी की बात करेंगे हम तो 32,800 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली। ये प्रेजेंट सैलरी है। 8वां वेतन आयोग के आसपास आपकी 60,000 के आसपास सैलरी होगी। यदि आप देखते हैं नेक्स्ट, आप देखोगे इनसे नीचे ऑपरेटर, लाइन सहायक और लाइन परिचारक की हम बात करते हैं। ऑपरेटर और ये लाइनमैन की पोस्ट होती है। अब ऑपरेटर की मैं बात कर देता हूं कि ऑपरेटर कौन सी पोस्ट होती है। कोई भी कैंडिडेट यदि ऑपरेट कर रहा पूरा सब स्टेशन या ग्रिड को, बंद चालू या शटडाउन या लोड मैनेजमेंट का काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। और लाइनमैन जो फील्ड वाला वर्क कर रहा है, पोल टू पोल लाइन सही करने की बात कर रहा है,
पोल टू पोल लाइन सही करता है, ट्रांसफॉर्मर सही करता है और साथ साथ में बकाया राशि को वसूलता है, तो वो फील्ड जो रहेगी लाइनमैन की रहेगी। सबसे ज्यादा जो वर्क लोड रहता है इसी पोस्ट पर रहता है, सबसे निचली पोस्ट। इसका यदि हम लाइन साइड की बात करेंगे तो शटडाउन, लोड मैनेजमेंट और टेस्टिंग रहती है। योग्यता ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में आप NCVT और SCVT दोनों ही काम में होगी। NCVT और SCVT दोनों ही काम का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन जो आपने ITI का पढ़ रखा है, टेस्टिंग से लेकर जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा। 25 क्वेश्चन वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस से रहेगा। 2 घंटे का पेपर होने वाले हैं आपका, 2 घंटे का पेपर। हम लाइन परिचारक की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, आप देखो 20,118। इसमें योग्यता मांगी ITI, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन होना चाहिए। सैलरी 19,800 से 25,000 के बीच में आपकी होगी। ये प्रेजेंट सैलरी है। 8वां वेतन आयोग के आसपास यदि देखा जाए तो 35 से 40,000 के आसपास होगी। यदि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 क्वेश्चंस जो आपने ITI में पढ़ रखा है वही आएंगे। 25 क्वेश्चंस मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, लाइन सहायक और लाइन परिचारक, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी भी MPP पे कॉन्ट्रैक्टर बेस इसके अंडर में काम कर रहे हैं। अब उनका अनुभव इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, उनका अनुभव जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। कई लोगों के मन में ये भ्रांति कि बिल्कुल हम हो सकता है आने वाली वैकेंसी में परमानेंट हो जाए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके पहले जितनी भी वैकेंसी थी, जैसे टीचर संविदा बेस पर जो 10 साल तक कहीं ना कहीं अभी भी 10 साल तक हड़ताल पे रहे, लेकिन उनको डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया, बीच बीच में अभी भी संविदा बेस पर। ऐसे ही कॉलेज की बात करते हैं हम, प्रोफेसर की तो लगातार 10 साल तक वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको भी परमानेंट नहीं किया गया जो वैकेंसी निकली। अब इनको परमानेंट नहीं किया गया तो इनका अनुभव की बात करते हैं, तो इन्होंने 4 साल जो टीचर का अनुभव जोड़ा गया है, 3 साल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जोड़ा गया है। 1 साल का आपको अनुभव का 5 नंबर मिलेगा, 2 साल का 10 नंबर और 3 साल का 15 नंबर, या 15 नंबर बढ़ाकर 20 नंबर भी कर दे तो 4 साल से अधिक का अनुभव आपका नहीं जोड़ा रहेगा। यदि आपने 10 साल भी सर्विस की या 10 साल से आप काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अनुभव जोड़ा जाए, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। 4 साल से अधिक नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आपके पास ITI नहीं है तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ITI जरूर मांगी है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि टोटल जो पद 20,118 है। अब बात करते हैं वैकेंसी कब होने वाली है, वैकेंसी कब आएगी। तो सरकार का कहना है कि आप देख सकते हैं कुल 49,263 नए पद तीनों बिजली कंपनियों के बीच होगा बंटवारा। जूनियर सीनियर लाइनमैन के 30,962 पद मिले। भर्ती कब होगी, बात आएगी भर्ती दिसंबर तक शुरू होगी। अभी जो टोटल पद है 30,000, ये 1 साल में नहीं भरे जाएंगे। इन 30,000 पदों को लगातार 3 साल तक वैकेंसी निकलेगी। यदि आप लोगों के पास ITI नहीं है तो आप ITI करके आने वाले जो भी वैकेंसी उसमें आप इसकी योग्यता के आधार पर ज्वाइन मिल सकती है। और यदि आप पहले से विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं तो आपके अनुभव के आधार पर आपको बोनस अंक भी मिल सकता है। तो ITI करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वैकेंसी का वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आप यदि तैयारी कर रहे हैं AE की, JEE की या परिचारक या ऑपरेटर की, आपको पढ़ने का कंटेंट नहीं मिल रहा है तो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम का जो नंबर है आप देख सकते हो, टोटल 7000660615 ये नंबर रहेंगे। आप इस पे मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकते हो। मैसेज करने पर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो नाम लिखिए और साथ साथ में आप बताएं आपका नाम और कहां से आप